हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इंजीनियर मुकुल सिंह और आज हम इस क्वांटिटी सर्वे के कोर्स में पीसीसी फुटिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है वो समझेंगे। और जिसमें मैंने टर्माइट कंट्रोल का भी कैलकुलेशन इंक्लूड किया है। और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे हम पीसीसी फुटिंग के लिए कंक्रीट वॉल्यूम, शटरिंग एरिया, पॉलिथीन शीट रिक्वायरमेंट और टर्माइट कंट्रोल एरिया कैलकुलेट कैसे किया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पीसीसी फुटिंग क्या होता है? ये एक टाइप का कंक्रीट फुटिंग है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होता है। फुटिंग का मेन पर्पस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना और उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना होता है, इसलिए डायमेंशन को हमें एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पीसीसी फुटिंग को। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने एक पीसीसी फुटिंग का एक डायग्राम ओपन कर लिया है। जो फुटिंग के नीचे जो आपको एक बेस दिखाई दे रहा है वो आपकी पीसीसी फुटिंग है। और जो इसका मेन पर्पस होता है वो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान करना होता है। तो चलिए तो आज हम पीसीसी फुटिंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये समझेंगे। ठीक है। और जो इसकी डायमेंशन है वो मैंने फाइल के अंदर पहले ही दे रखी है। मान लीजिए हमारे पास एक फुटिंग के लिए गिवन डायमेंशन है। जो डायमेंशन है वो लेंथ हमारी है 1.20 मीटर और जो उसकी चौड़ाई है हमने कितनी कितनी ले रखी है 1.40 मीटर और डेप्थ हमने ले रखी है 0.10 मीटर। 0.10 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें डायमेंशन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे कि फुटिंग की लेंथ और विड्थ के दोनों साइड हमने 10 मीटर ऐड करते हैं ताकि जो शटरिंग हमारी जो होती है और टर्माइट कंट्रोल को स्पेस मिल सके। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 मीटर हमने 0.10 मीटर लेफ्ट साइड इंक्रीज किया और 0.10 मीटर हमने कितना राइट साइड इंक्रीज किया। ठीक उसी प्रकार से हमने चौड़ाई में लेफ्ट साइड हमने कितना करा 0.10 मीटर इंक्रीज किया और राइट साइड हमने कितना करा है 0.10 मीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप एक टॉप व्यू दिखा रखा है ना फुटिंग का, जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है। ये 0.10 मीटर हमने लेफ्ट साइड इंक्रीज किया है और 0.10 मीटर हमने कहाँ पे इंक्रीज किया राइट साइड। फ्रंट साइड भी देख सकते हैं और बैक साइड भी देख सकते हैं। जो इसका पर्पस है 10 मीटर जो हमने इंक्रीज किया है वो टर्माइट कंट्रोल और शटरिंग को थोड़ा स्पेस मिल सके, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट वॉल्यूम। कंक्रीट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। हमारी जो पीसीसी फुटिंग की लेंथ है 1.40 मीटर और पीसीसी फुटिंग की जो विड्थ है हमारी 1.60 मीटर और जो उसकी डेप्थ है हमारी कितनी है 0.10 मीटर। जब इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू जो निकल के आएगी कंक्रीट वॉल्यूम की 0.224 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब हमें इतने क्यूबिक मीटर पीसीसी फुटिंग बनाने के लिए कंक्रीट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हम शटरिंग एरिया कैलकुलेट करते हैं। जो शटरिंग एरिया का फार्मूला है वो हमारा ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ और ब्रैकेट 1 इंटू 2 इंटू डेप्थ। जब इन शटरिंग एरिया के फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जो उसकी लेंथ है हमने कितने लिखे 1.40 मीटर और जो शटरिंग एरिया की जो विड्थ है हमने कितने लिखे 1.60 मीटर इंटू 2 इंटू और जो हमने डेप्थ हमने कितने ले रखा है 0.10 मीटर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो शटरिंग एरिया निकल के आएगा 0.40 स्क्वायर मीटर। मतलब 0.40 स्क्वायर मीटर शटरिंग एरिया की जरूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीथीन शीट रिक्वायरमेंट। पॉलीथीन शीट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। पॉलीथीन शीट की हमें रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है ताकि जो हमारी सीलन है वो फाउंडेशन के अंदर ट्रांसफर ना हो सके कैपिलरी सिस्टम के थ्रू या सुपर स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए भी हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं और टर्माइट कंट्रोल के लिए भी हम करते हैं। चलिए तो मैं इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं पॉलीथीन शीट का। जो आपका फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू विड्थ। आपकी जो लेंथ है पीसीसी फुटिंग की 1.40 मीटर है और जो आपकी पीसीसी फुटिंग की चौड़ाई है 1.60 मीटर। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास जो पॉलीथीन शीट रिक्वायरमेंट की वैल्यू जो निकल कर आएगी 2.24 स्क्वायर मीटर हमें इतने एक एक पीसीसी फुटिंग के लिए पॉलीथीन शीट की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए तो आप टर्माइट कंट्रोल एरिया की कैलकुलेशन करते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पॉलीथीन शीट में रिक्वायरमेंट में हमने फार्मूला अप्लाई किया था, सेम फार्मूला हमें टर्माइट कंट्रोल में अप्लाई करना होगा। जो टर्माइट कंट्रोल का फार्मूला है वो लेंथ इंटू विड्थ और जो उसकी लेंथ है वो सेम पॉलीथीन शीट के बराबर ही होगी और जो चौड़ाई है उसकी 1.60 वो भी सेम पॉलीथीन शीट की लेंथ के बराबर होगी। जिसकी वैल्यू निकल के आएगी वो 2.24 स्क्वायर मीटर निकल के आएगी टर्माइट कंट्रोल के लिए।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चारों स्टेप फॉलो कर लिए हैं एक पीसीसी फुटिंग निकालने के लिए। जो हमारी टोटल ड्राइंग के अंदर 13 पीसीसी फुटिंग है, तो हर एक को की जो डायमेंशन है वो सेम है 13 फुटिंग की। 1 से लेकर 13 तक ये टेबल बना रखी है मैंने यहाँ तक। सबकी सेम साइज है और सबकी सेम लेंथ विड्थ और डेप्थ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी फुटिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मैंने स्टेप फॉलो किए थे स्टेप 1 से लेके 4 तक, आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्सेल आता है तो आप एक्सेल के थ्रू भी मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ गाइड या टिप्स लिख रखे हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं आराम से। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल है। टेबल में मैंने ले रखी है 1 से लेकर 13 तक पीसीसी फुटिंग है, मतलब हर एक फुटिंग पर हमें पीसीसी फुटिंग अप्लाई करना पड़ेगा नीचे। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू भी सबकी सेम आ रही है। सेम इसलिए आ रही है क्योंकि सबकी डायमेंशन सेम है। जब हम इन 13 की पीसीसी फुटिंग की जब हम कैलकुलेशन करने गए तो हमें एक फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी कि हमें इतने कंक्रीट वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ेगी, शटरिंग एरिया की कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, पॉलिथीन शीट की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी और टर्माइट कंट्रोल की हमें कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसलिए ये कैलकुलेशन एक्सेल में की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैनुअल अगर आप हाथ पेन से करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो चलिए, तो मैं अब एक्सेल की फाइल खोल लेता हूं कि उसके अंदर हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे और कैसे हम उसकी वैल्यू निकालेंगे इन चारों स्टेप को फॉलो करके बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैंने यहाँ पर पीसीसी फुटिंग की एक एक्सेल शीट ओपन कर रखी है। आप देख सकते हैं ये शीट एक्टिवेट हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सेल के बारे में बता दूं, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको एक्सेल चलाना आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो जल्द से जल्द सीख लें, क्योंकि जो आपका मेजरमेंट का काम है वो चुटकियों में कर सकता है। अगर कॉपी पेन से करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमारी जो लेंथ है उधर 1.40 मीटर हमने क्या ले रखी है, पीसीसी फुटिंग की लेंथ हमने कितनी ले रखी है 1.40 मीटर। जो उसकी चौड़ाई हमने कितनी रखी है 1.60 मीटर। और जो उसकी डेप्थ हमने कितनी ले रखी है 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्क्रीट वॉल्यूम और शटरिंग एरिया, पॉलिथीन शीट एरिया और टर्माइट कंट्रोल, आप देख सकते हैं कि इतना ऑटोमेटिक हमें वैल्यू निकाल के दे दी। हमारे पास अब टोटल कितनी फुटिंग थी, 13 फुटिंग थी। मैं एक बार ड्राइंग में दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुटिंग का साइज है पीसीसी फुटिंग का। जब हम इसके प्लान देखेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल जो प्लान दिखाई देंगे, हमें टोटल 13 पीसीसी फुटिंग दिखाई देंगी। फुटिंग के नीचे हमारी पीसीसी फुटिंग होती है, ये दिखा दूँ इस टाइप की। ये जब हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आपको टोटल ये हाईलाइटेड हो गई है जो पीसीसी फुटिंग है। आप देख सकते हैं 3, 6, 9, 12 और एक 13। तो यहाँ पर टोटल 13 पीसीसी फुटिंग है और जिसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर दे रखी है। और मैंने वर्ड की फाइल है उसमें भी डायमेंशन मेंशन कर रखी है। तो चलिए, तो मैं अब एक्सेल की शीट पे हम दोबारा चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायमेंशन सबकी सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और आपको ये दिख रहा होगा एक बॉक्स, आप इस पर ड्रैग करके नीचे की तरफ खींच देंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं सेम डायमेंशन बाकी 13 फुटिंग्स में अप्लाई हो चुकी हैं। जो इसकी वैल्यू निकल के आई है टोटल, वो भी ऑटोमेटिक निकल के आ चुकी है कि 13 फुटिंग में हमें कितनी कंक्रीट वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ेगी, शटरिंग एरिया में हमें कितनी शटरिंग एरिया में हमें कितना एरिया रिक्वायरमेंट होगा और पॉलीथीन शीट हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी और टर्माइट कंट्रोल हमें कितना रिक्वायरमेंट होगा एक पीसीसी फुटिंग बनाने के लिए। बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने ये काम चुटकियों में कर दिया। अगर आप मैनुअल करते, कॉपी पेन से करते तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता। चलिए, तो यहाँ पे पीसीसी फुटिंग खत्म होता है। अब चलते हैं हम नेक कॉलम की तरफ।